हरियाणा राजस्थान के बीच में एमओयू साइन हो रहा है। यमुना जल को लेकर संधि हो रही है। सीधी तस्वीर आपको दिखाते हैं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल मौजूद हैं, भजन लाल शर्मा राजस्थान के मुख्यमंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री आदरणीय CR पाटिल जो लगातार इस जो यमुना जल परियोजना हरियाणा और राजस्थान के बीच जो समझौता की अध्यक्षता में मान्य हो रहा है, इसको लेकर के पहले भी लगातार बैठकें जारी रही और उसमें जो राजस्थान ने चाहा है कि जुलाई से अक्टूबर तक जो वर्षा का पानी उस पानी को पाइपलाइन से राजस्थान पेयजल के लिए उपयोग किया जाएगा। आज इसको लेकर के आप में इसको आगे बढ़ाने का आज एमओयू साइन हो रहा है। इसके लिए क्योंकि हमने पूरा इसको देखा है, जो हमारा सरप्लस पानी है उस पानी को राजस्थान में जाए तो बाहर करके ना जाए, उसको लेकर के आज जो एमओयू साइन होगा उस पानी को पाइपलाइन के माध्यम से तकनीकी तैराक से राजस्थान तक जाने के लिए ये एमओयू साइन हो रहा है। पानी जो राजस्थान में जाएगा पीने के लिए उपयोग होगा। ये बड़ी खुशी की हम सब के लिए बात है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने भी पानी के लेकर के प्यासे को अगर कोई कहीं करता है तो उसको पानी पहुंचाना हम सब की साझी जिम्मेवारी है और उसी में आज आपके रास्ता में ये एमओयू साइन हो रहा है। इसके लिए हमें जहाँ खुशी है और उसके लिए हरियाणा पूर्ण रूप से इसमें सहयोग करेगा, जहाँ भी कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देगा। क्योंकि पहले भी मैंने जैसे बताया है कि आदरणीय CR पाटिल जी के नेतृत्व में कई बैठकें हमारी हुई हैं और उन बैठकों में जिस भी बिंदु के ऊपर जहाँ भी कोई समस्या की बात थी उसको बैठ करके दूर किया गया है और दूर करके आज आपके माध्यम से ये एमओयू साइन हो रहा है। इसके लिए मैं धन्यवाद भी करता हूँ आदरणीय भजन लाल जी का, क्योंकि बहुत लंबे समय से एक ये परियोजना थी। इस परियोजना को आगे बढ़ाने का अब आपके माध्यम से ये काम हो रहा है। इसके लिए मैं हरियाणा की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सभी को नमस्कार। आज के इस यमुना जल समझौते के एमओयू के अवसर पर आदरणीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री सम्माननीय अमित शाह जी, हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह जी और हमारे माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब, सभी अधिकारीगण, आज के ये दिन दोनों प्रदेशों के लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। ये दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। ये समझौता दोनों प्रदेशों के करोड़ों लोगों एवं आने वाली पीढ़ियों की आशाओं और आकांक्षाओं का पूरा होने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है। सबसे पहले मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रदेश की समस्त जनता की ओर से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करना अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शी नेतृत्व, उनकी संवेदनशीलता, सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मंत्र के कारण आज दशकों से लंबित यमुना जल जोड़ा एक ऐतिहासिक कार्यक्रम रूप लेने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। प्रधानमंत्री जी सदैव ये मानते रहे हैं कि जल एक केवल संसाधन नहीं, जीवन और भविष्य की गारंटी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं जरूर इस समय देना चाहूंगा नर्मदा का, क्योंकि जब माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो राजस्थान से किसी भी प्रकार की कोई यमुना जल के लिए डिमांड नहीं थी।
लेकिन उन्होंने जो परियोजना बनाई थी और राजस्थान की स्थिति को देखा था, क्योंकि राजस्थान की स्थिति गुजरात भी अच्छी तरह से जानते हैं, हरियाणा वाले भी अच्छी तरह से जानते हैं कि वहां के लोगों का अधिकतर जो पलायन हुआ वो पानी के कारण हुआ। तो माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने 2003 के अंदर बिना मांगे राजस्थान के बाड़मेर और जालौर के लिए हमें नर्मदा का पानी दिया, और उसके बाद पानी देने के बाद हमारे यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री भैरव सिंह शेखावत जी अहमदाबाद जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दिया इस बात के लिए कि उन्होंने हमारे को नर्मदा का पानी राजस्थान के लिए दिया। ये एक ऐसा उदाहरण है कि जो एक दूसरे की दिक्कतों को देखते हुए और पानी की उसको देखते हुए एक दूसरे प्रदेश का सहयोग जिस तरह से। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी के प्रति भी मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि उनके नेतृत्व में राजस्थान, हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर इस तरह की जो जल के लेकर के जो समस्याओं सारी को समाधान करते हुए माननीय गृह मंत्री जी आगे बढ़ रहे हैं। आपने दोनों राज्यों के बीच एक सेतु बनकर संवाद को सतत बनाए रखकर और कठिन पड़ाव और संरक्षक की भूमिका निभाकर इस समझौते को संभव बनाने में जो भूमिका निभाई है वो सदैव स्मरणीय करी। मैं केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने इस महत्वपूर्ण परियोजना को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाई है। मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को भी सहयोग के लिए हृदय से प्रशंसा करता हूं। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता इस बात को याद रखेगी, क्योंकि राजस्थान में पानी की जो समस्या है वो आप सभी से किसी से छुपी हुई नहीं है। ये समझौता दोनों राज्यों की पारस्परिक विश्वास, सहयोग और साझा विकास की भावना को उत्कृष्ट उदाहरण है। सच्चे अर्थ में टीम इंडिया की भावना का प्रतिबिंब, जहां राज्य आपस में प्रतिस्पर्धी नहीं सहयोगी बनकर राष्ट्र निर्माण में भागीदारी बनते हैं। हरियाणा और राजस्थान के संबंध केवल भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं, हमारी सांस्कृतिक जड़ें जुड़ी हुई हैं, हमारी बोलियां, हमारी परंपराएं, हमारी लोक संस्कृति, हमारी सामाजिक सरोकार सदियों से एक दूसरे से जुड़े हैं। दोनों राज्यों के लोग हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ निभाया। यह समझौता उस आत्मीय संबंध को और अधिक दृढ़ करने वाला एक ऐतिहासिक अध्याय सिद्ध होगा। मुझे प्रसन्नता है कि फरवरी 2024 में नई दिल्ली में हुए हस्ताक्षर के साथ इस 3 दशक पुरानी प्रतीक्षा का अंत हुआ है। इस समझौते के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से जल राजस्थान लाया जाएगा। इस पाइपलाइन से न सिर्फ शेखावाटी क्षेत्र बल्कि हरियाणा में भी 10 स्थानों पर पेयजल उपलब्ध होगा। इसके साथ बनने वाली सड़क से हरियाणा में भी खुशहाली आएगी। इससे न केवल आमजन के जीवन स्तर में सुधार होगा बल्कि क्षेत्र के आर्थिक, सामाजिक, औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी। इस क्षेत्र में पेयजल और सिंचाई दोनों की दृष्टि से एक नए युग में प्रवेश करेगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार प्रदेशों जल आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर सहयोग प्रदान कर रही है। चाहे वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना से जुड़ी ग्राम जल सेतु लिंक परियोजना हो अथवा हर घर जल नल से शुद्ध जल पहुंचाने का मिशन हो। और यह तभी संभव हुआ है जब केंद्र और राज्य सरकार में डबल इंजन की सरकार हो। डबल इंजन सरकार का अर्थ बिना विलंब के निर्णय, बिना बाधा के क्रियान्वयन और जन कल्याण के संकल्प में पूर्ण समन्वय। आज का ये MOA इसी डबल इंजन की शक्ति और गति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि MOA केवल 2 राज्यों के बीच का प्रशासनिक करार नहीं है बल्कि सहकारी संघवाद की भावना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जल सुरक्षित भारत के स्वप्न का एक ऐतिहासिक अध्याय है। एक बार पुणे में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल साहब और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं और राजस्थान की जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत नमस्कार। आज यमुना जल परियोजना के निर्माण एवं क्रियान्वयन संबंधी इस समझौते पर हस्ताक्षर के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री माननीय श्री अमित भाई शाह साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी, सभी अधिकारीगण। सन 1994 में ऊपरी यमुना बेसिन राज्यों के मध्य यमुना के जल के बंटवारे पर समझौता हुआ था।
32 साल तक भी अभी तक वो क्रियान्वित नहीं हो पाया था, जिसके अंतर्गत राजस्थान को प्रति वर्ष 1119 बीसीएम जल आवंटित किया गया, किंतु कैनाल के अभाव से राजस्थान अपने हिस्से के जल का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाया था। पिछले कुछ वर्षों में इस विषय पर निरंतर संवाद और प्रयास किए गए। 17 फरवरी 2024 को हरियाणा एवं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से जल हस्तांतरण हेतु संयुक्त डीपीआर तैयार करने का निर्णय लिया गया। विस्तृत डीपीआर सीडब्ल्यूसी स्क्रूटिनी कर रही है। 23 जून 2026 को आयोजित बैठक में परियोजना के क्रियान्वयन की रूपरेखा पर दोनों राज्यों के साथ सहमति बनी। आज माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री के अध्यक्षता में इस एमओए के माध्यम से औपचारिक रूप प्रदान किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत हथनीकुंड बैराज से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चूरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकताओं की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी। भविष्य में ऊपरी यमुना बेसिन की प्रमुख भंडारण परियोजनाओं के पूर्ण होने पर सिंचाई सहित अन्य आवश्यकताओं भी चरणबद्ध रूप से पूरा करने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस समझौते की विशेषता यह है कि इसमें जल आवंटन, भूमि अधिग्रहण, लागत साझेदारी, संचालन एवं अनुरक्षण, पारदर्शी निगरानी की व्यवस्था तथा विवाद समाधान जैसे सभी महत्वपूर्ण विषय पर स्पष्ट प्रावधान किए गए हैं। इससे परियोजना के समयबद्ध एवं सुचारू क्रियान्वयन का मजबूत आधार तैयार होगा। जो दोनों मुख्यमंत्री और सभी अधिकारियों ने अपने अपने राज्यों को हित को ध्यान में रखते हुए हर बात का इस एमओयू में उल्लेख करने के लिए जो आग्रह किया गया, इसके कारण भविष्य में भी कभी कोई भी बात पर अगर कोई विवाद हो तो सुलझाने के लिए भी आने वाले दिनों में जो लोगों को सहजता से वो कर पाएंगे। इसके लिए थोड़ा टाइम भी गया है, मगर बहुत अच्छी तरह से एमओए सभी पार्टियों को दोनों को विश्वास में लेकर किया गया है। मैं इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व एवं मार्गदर्शन के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनके नेतृत्व में जल सुरक्षा, जल संरक्षण और राज्यों के बीच समन्वय को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। मैं माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी अमित शाह साहब का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी गरिमामय उपस्थिति इस महत्वपूर्ण अवसर को और एक ऐतिहासिक निर्णय पर ये ऐतिहासिक बना रहेगा। साथ ही मैं हरियाणा एवं राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्रियों, दोनों राज्य सरकारें, केंद्रीय जल आयोग तथा सभी संबंधित अधिकारियों और तकनीकी टीमों को उनके सकारात्मक सहयोग एवं सतत प्रयासों के लिए भी बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है यह समझौता न केवल लाखों लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध होगा, बल्कि भविष्य में अंतर्राज्यीय जल संसाधन प्रबंधन के लिए भी एक आदर्श मॉडल बनेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
बात हुई है।